आपकी स्क्रीन पर दक्षिण अमेरिका के दो मैप नजर आ रहे हैं। एक मैप साल 2000 का है, जब यहाँ मौजूद सभी देशों का अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात बिल्कुल विपरीत है। करीब 70% देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है, जिसमें एंडीज पर्वतमाला के देश भी शामिल हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत ज़्यादा खल रही है कि चीन अपनी कंपनी और बेस के साथ उसके बैकयार्ड में आकर बैठ गया है। लैटिन अमेरिकी देशों से चीन बड़ी संख्या में खनिज आयात करता है। लिथियम की बात करें तो चीन अपने कुल लिथियम आयात का 98% यहीं से मंगवाता है। इसके अलावा कॉपर 50 से 60%, जबकि सिल्वर के कुल आयात का चीन 80 से 85% तक यहीं से करता है, जो इस मार्केट में चीन की मोनोपोली की सबसे बड़ी वजह भी है। बीते कुछ सालों में यहां चीन ने बड़ा निवेश किया है। शी जिनपिंग लैटिन अमेरिका से निकलने वाले फ्यूचर मेटल्स पर 100% कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि यही भविष्य में ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव है। ऐसे में ट्रंप यहां एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं। नंबर 1, दक्षिण अमेरिका से मिलने वाले खनिज से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। नंबर 2, चीन की सप्लाई रोककर चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर करने का प्रयास। ट्रंप का यह ऑपरेशन वेनेजुएला से शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे एंडीज बेल्ट और साउथ अमेरिका के बाकी देशों तक फैलेगा, जो दुनिया में बड़ी जंग छेड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका का मादुरो को समर्थन है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने ट्रंप के कदम को गलत ठहराया है। मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की गई है। दक्षिण अफ्रीका ने मादुरो को समर्थन दिया है और राष्ट्रपति रामाफोसा ने ट्रंप के कदम को गलत बताया है। मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की गई है। वेनेजुएला से ट्रंप के विस्तार प्लान को नया हौसला मिला है, तो वहीं नाटो के बाकी देशों में संदेह और डर का माहौल है। वजह है ग्रीनलैंड। ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब नाटो को डर है कि ट्रंप ने जैसा वेनेजुएला में किया वैसा ग्रीनलैंड में भी हो सकता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और ये देश नाटो सदस्य है। अमेरिका नाटो का सबसे ताकतवर और इम्पोर्टेंट देश है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम नाटो का अस्तित्व समाप्त कर सकता है। यूरोप का मत ग्रीनलैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर है। कोई भी नाटो सदस्य ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहा। नेटो की जिस ताकत और एकता से घबराता है रूस, नेटो की जिस शक्ति से काबू में रहता है चीन, वही विशाल सेना, संगठन और एक होकर लड़ने का प्रण अब छिन्न भिन्न हो सकता है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी महत्वाकांक्षाएं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इस मिशन की शुरुआत जल्द कर सकते हैं। ग्रीनलैंड पर यूएस पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। ट्रंप का यह प्लान एक बड़े घमासान की वजह बन सकता है। सुपर पावर अमेरिका से वही देश जंग लड़ सकते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए अब तक यूएस पर निर्भर रहे।
ग्रीनलैंड पर नेटो का एक भी देश ट्रंप के समर्थन में नहीं है। कोई भी नेटो सदस्य ये नहीं चाहता कि अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीन ले। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को चेतावनी दी है और नेटो संगठन के उसूलों की याद दिलाई है। डेनमार्क की पीएम ने कहा है, अगर अमेरिका किसी नेटो सदस्य देश पर सैन्य कार्रवाई करता है तो नेटो की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नेटो का हिस्सा भी है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए तर्क दिया है कि चीन रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका सुरक्षित नहीं है। ग्रीनलैंड को संभालने में डेनमार्क सक्षम नहीं है। ट्रंप की ये बात दुनिया के किसी देश के गले नहीं उतर रही, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें उनकी साजिश साफ नजर आती है। ग्रीनलैंड हमेशा से कितना सुरक्षित रहा है उसके गणित के बारे में समझ लीजिए। ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अमेरिका नेटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य है, यानी ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत नेटो के 32 देश हैं। अभी तक जो स्थिति है उसके मुताबिक ग्रीनलैंड पर चीन और रूस ने नजर डाली तो उसका मुकाबला नेटो से होगा। डेनमार्क भले ही बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन नियम के मुताबिक आर्टिकल 5 लागू होते ही अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे तमाम देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन ट्रंप अब ग्रीनलैंड को असुरक्षित और अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका खतरे में पड़ सकता है। ग्रीनलैंड की वजह से दुश्मन अमेरिका पर हावी हो सकता है। ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका को युद्ध में नुकसान हो सकता है। एक तरफ तो ये तर्क है, दूसरी तरफ ट्रंप के सलाहकार और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ स्टीफन मिलर क्या कह रहे हैं, सुनिए। We live in a world, in the real world, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. By definition, we are in charge. सुना आपने, ट्रंप के साथ खड़े रहने वाले शख्स को अमेरिका की ताकत का कितना घमंड है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। जबकि ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं रहा तो अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। कैसे एक महाजंग की शुरुआत होगी, कैसे दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, ये आपको दिखाते हैं।